दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर। यहाँ हम सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी देते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा एवरेज का चैप्टर चल रहा है, काफ़ी लंबा है हमारा एवरेज का चैप्टर, घिस गया है ये वाला। पर बस दिखे पड़े तो उनको टीचर से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो एवरेज का चैप्टर है ये हमारा एट द एंड आ चुका है। तो हम इसको बहुत ही जल्दी इसको निपटाएंगे आज वाला क्लास में, या बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। बहुत ही लंबा खींच गया, बट बहुत ही अच्छा से बहुत ही प्यार से मैं हर कंसेप्ट को डिस्कस किया हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चों का सजेशन आया कि सर काफ़ी लंबा चैप्टर खींच गया है, तो मैं बोला ठीक है और लंबा इसको नहीं खींचेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हमारा उसको फटाफट हम निपटाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जहाँ तक किए तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अभी स्लाइड हमारा यहाँ पर रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 77 तक हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 78 अभी आपके स्क्रीन पे लाइव है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट क्विक। शुभश्री किशन वेरी गुड इवनिंग। राहुल नमस्ते, नमस्कार। राहुल कुमार शर्मा, मीना मुंडारी वेरी गुड इवनिंग। एंजल वेरी गुड इवनिंग। शुभश्री, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। नोटिफिकेशन पकाते रहो उन लोग को। चलिए तो फटाफट हम समय आज लेट नहीं करेंगे, टाइम पे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, टाइम पे हम खत्म करेंगे फटाफट, जल्दी देखिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसका एक वैरायटी हम लोग पढ़े थे इसका प्रीवियस वाला क्लासेस में। तो देखिए क्लास नंबर आज 9 है, आप सबका स्वागत है फिर से, सभी को फटाफट जुड़ जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर इज 75। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर क्या है, 5 तो है, और है क्या, कानू चरण जना वेरी गुड इवनिंग। नंबर क्या है आपका, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आज का। 67 छोड़े थे हम लोग, 68 से स्टार्ट करेंगे। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर, नंबर क्या है, 5 तो है आपका। देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या है, कॉन्जुकेटिव है और ऑड है। तो इसका जो एवरेज है 75। देखिए नंबर क्या कॉन्जुकेटिव मतलब क्या है, इन हर नंबर का गैप कितना है आपका, 2 2 का है। हर नंबर का गैप कितना है आपका, 2 2 का है। देखिए नंबर आपका जब कॉन्जुकेटिव में है तो एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। देखिए 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो एवरेज क्या हो गया आपका 75, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। ठीक है, बोल रहा है कि बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। विवेक और वेरी गुड इवनिंग। बाय एडिंग विच नंबर द एवरेज विल बिकम 76। देखिए अभी मेरा एवरेज 75 है, वो बोला किस नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो मुझे बताइए सबसे पहले, देखिए ये है आपका क्या, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है। अगर ये 75 है तो ये कितना होगा आपका 79 होगा, ये कितना होगा आपका 81 होगा। वही लिखा है ना, भूल लिखा है 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर 75, ठीक है 76। अब देखिए इधर में, तो इधर से मुझे क्या मतलब है, देखिए मुझे बोला गया है कि 75 है, तो एवरेज कहाँ पर आया, इसके बीच में आएगा आपका, यहाँ पे कहीं पर आपका बीच में आना चाहिए। देखिए एवरेज कहाँ आना चाहिए आपका, यहाँ बीच में आना चाहिए। कितना है आपका 76 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका 76। तो कहने का मतलब ये है आपका कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे तो एवरेज क्या, वेरी गुड अंजना लेकर वेरी गुड इवनिंग। तो कौन सा नंबर इसमें हम ऐड करेंगे तो एवरेज 76 हो जाएगा। तो देखिए इस एवरेज, इन दो नंबर, देखिए यहाँ पर 75 है, ये है, मैं भूल लिखा हूँ यहाँ पर, ये 75 तो ये है 77। देखिए ये नंबर 75, ये 77, तो ये कितना हो जाएगा आपका 79, ये हो जाएगा 79। मुझे एवरेज चाहिए यहाँ पर, तो देखिए ये जो एवरेज है यहाँ से 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ से 1 2 मुझे एक और नंबर चाहिए, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 इधर से गया, 1 2 3 उधर से गया, तो एवरेज हो जाएगा ठीक बीच में आपका, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपका ये वाला। दुलारी मुर्मू वेरी गुड इवनिंग। तो हम क्या ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 75 77, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है, ऑड है, हर एक नंबर के बीच में गैप कितना है, 2 है। 79 तो हम ऐड क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट नंबर, तो ये नंबर क्या होगा 81। जैसे हम 81 ऐड करेंगे, 1 2 3 गैप 2 2 का हो गया, और गैप इधर में क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपका 73,
ये हो गया 71। तो इन सब का एवरेज क्या होगा 76। कब? जब हम ऐड करेंगे 81 को। तो आंसर हो गया आपका 81 शुड बी एडेड। 81 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। आ रहा बात समझ में? ऐसा वाला एक तो सेम क्वेश्चन हम लोग किए थे हमारा प्रीवियस क्लास में, जो कि क्वेश्चन नंबर 77 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के, अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन आपका अभी ये वाला। चलिए, अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं तो आगे चलिए। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन में हमारा पूरा का पूरा एवरेज का 8 क्लास अवेलेबल है। मैथ स्पेशल के सेक्शन में, आइंस्टाइन बैच 1 में, बैंकिंग सेक्शन में, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीन में दिया गया नंबर पे कॉल करें, हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल करें, आपको 24 आवर सपोर्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, फटाफट आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। समझ में सबको आ गया? एक बार यस लिखो, जल्दी यस लिखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट, आज समय नहीं है, कोर्स निपटाना है आपका। चलिए फटाफट जल्दी से एक बार यस लिखिए स्क्रीन पे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा होगा, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। देखिए यस आ गया, द यस सभी का यस आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ, देखिए द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, 4 नंबर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, ऑड, 1 2 3 4, ये ऑड है। ये क्या है आपका, ऑड है बट कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव। ये क्या है आपका ऑड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ऑड, ऑड है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। ये 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपका, ठीक है। लिख रहा है कि इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और 3 है आपका, 1 2 3, ये भी आपका, ये क्या है इवन, ये क्या है आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, ये क्या है आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव है। वेरी गुड सभी का, चलिए बहुत बढ़िया, नोटिफिकेशन डालते रहो। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है, उसका एवरेज 3 जो कॉन्जिक्यूटिव इवन एवरेज है उसका एवरेज से 8 कम है। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो 4 आपको कॉन्जिक्यूटिव है, तो एवरेज कहाँ होगा, इसका पूरा बीच में होगा। ये बीच में अगर मान लो मैं क्या लूँगा, अगर ये बीच में मैं क्या लूँगा कि x, अगर ये बीच में x इसका एवरेज हुआ 4 का, तो वो क्या बोला कि इधर में जो नंबर है आपका 3 इवन है, इसका एवरेज क्या होगा आपका, ये वाला एवरेज होगा मिडिल नंबर, ये एवरेज क्या होगा, इससे 8 ज़्यादा है, मतलब कि 8 + x। देखिए मैं बोलूँगा कि यहाँ से 8 ज़्यादा है, या तो फिर इसको कम बोलो। क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो एवरेज है उस एवरेज से 8 कम है, तो देखिए अभी 8 कम हो गया यहाँ से आपका, आ रहा बात समझ में ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोल रहा है आपका, इफ द सम ऑफ दिस 3 इवन नंबर्स, इफ द सम ऑफ दिस 3 इवन नंबर्स, ये जो इवन नंबर्स है इसका सम, तो इसका एवरेज ये है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एवरेज, और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, सम निकलेगा, इन तीनों का सम निकल गया। इज इक्वल टू, वो क्या वाला है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव, इसका सम। तो देखिए इसका एवरेज दिस है, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर है, तो एवरेज हो गया x, नंबर हो गया 4, तो इसका सम निकल गया। इसका एवरेज क्या था, यहाँ से 8 जाता, ये हो गया एवरेज, नंबर 3 था मल्टीप्लाई। वो बोल रहा है कि दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है।
तो पूछ रहा है देन द एवरेज ऑफ द 4 ओरिजिनल ऑड नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर ऑड है इसका एवरेज पूछा है, तो इसका एवरेज मैं क्या लिया हूँ x, तो मुझे x का वैल्यू पूछा है। क्लियर है आप सबको? चलिए बढ़िया। तो देखिए कैसे सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये कितना हो गया आपका 4x इक्वल टू ये कितना हो गया, देखिए आपका इधर हो गया आपका 3x प्लस 8 तिया 24। तो देखिए ये इधर में आके जब माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा ओनली x, और ये क्या हो गया आपका 24 का 24। तो x का वैल्यू क्या निकला 24। ये क्या है आपका x इक्वल टू में लिया एवरेज ऑफ 4 ऑड नंबर। तो आंसर क्या होगा हमारा दिस, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? कितना सुंदर से सॉल्व किया हूँ इसको। अगर आपको मन में डाउट है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फटाफट नीचे कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और समझ में आई है तो एक बार यस लिख दो। तब तक क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्क्रीन पर शो भी हो गया है। अगर डाउट होगा तो हम बैक करके समझाएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट क्विक। चलिए समझ में आ गया, जल्दी जल्दी यस लिख दो और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे फटाफट अभी। चलो रेडी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आगे चलो, एकदम बढ़ते चलो। चलिए बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया। कानू का भी है, एंजल है, दुलारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको ट्राई करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, लाइट कोई ऑन नहीं करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए हमारा स्क्रीन पे, हम इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा होगा, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0 एट मोस्ट, एट द मोस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0। क्वेश्चन नंबर 70 कितना बेस्ट, देखिए वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0। क्या आपका 0? तो बोल रहा है इनमें से 27 में से कितना ठो नंबर हो सकता है जो कि 0 से ज़्यादा हो सकता है। हमेशा मैक्सिमम पूछा है, कितना ठो मैक्सिमम नंबर हो सकता है जो कि इस 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो आंसर हमेशा याद रखिएगा, आपका आंसर क्या होगा कि जो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर में से -1 करेंगे तो जो होगा आपका आंसर होगा। तो टोटल नंबर कितना है हमारा 27 है, मैं माइनस करूँगा 1 तो कितना निकलेगा 26 ठो। तो आंसर क्या हो गया आपका 26। अब ये कैसे हुआ इसको अभी हम प्रूव करेंगे, ये कैसे हुआ इसको अभी मैं प्रूव करूँ। देखिए मान लो कि मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ले लिया हूँ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये एग्जाम्पल है, मान ली ये एग्जाम्पल है, 5 नंबर है। मैं क्या किया कि इसका एवरेज कितना, देखिए आपका इसका एवरेज बोलेंगे सारा 5 है, मैं 4 1 2 3 4 5 एवरेज हो गया 4। नेट मैं बोलूँगा कि इन 5 नंबर का एवरेज क्या है 4। तो मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है जो कि 4 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए 4 से ज़्यादा, इसको मैं क्या कर दूँगा 5 6 में 7 कर दिया इसको, और इस नंबर को भी मैं क्या कर दिया आपका
4 5 6 7, मैं 8 कर दिया, मैं एक नंबर लिया, मैं 8 ले लिया। बट यहाँ पे जो एक नंबर बचा देखिए, तो मैं क्या बोला कि मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 नंबर है, उसका एवरेज 4 है। कितना ठो मैक्सिमम नंबर जो कि एवरेज से ज़्यादा हो सकता है कोई भी केस से, तो 1 2 3 4 नंबर हो सकता है। देखिए होगा क्या, ये 4 से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर +4 है, ठीक है। ये कितना है आपका, ये +3 है। ये कितना है आपका, +1 है। ये कितना है आपका, +2 है। तो देखिए, तो एवरेज से 4 2 7 और एक 4 3 7 8 और 9, तो एवरेज से क्या हुआ आपका, टोटल पॉजिटिव कितना हो गया, 9। मैं क्या सिखाया था कि नेट डेविएशन में एवरेज को कांस्टेंट रखने के लिए एवरेज से जितना नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया 9। इस 9 को नेगेटिव करके 0 करके एवरेज को कांस्टेंट रखने के लिए 4 का 4, एक ही नंबर काफ़ी है, जो कि कौन सा नंबर, एक ही नंबर काफ़ी है, जो कि आपका अगर यहाँ से -9 होगा, कहाँ से, 4 से अगर -9 होगा तो आपका बैलेंस हो जाएगा आपका ये वाला। अरे बस समझ में, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, टोटल नंबर दिया रहेगा, वहाँ से -1 करेंगे। तो कहने का मतलब यही है आपका कि टोटल हमारा नंबर कितना होगा, जो आपका 27 ठो नंबर है, तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 26 ठो नंबर, ये हो गया 27वां नंबर। ये 26 ठो नंबर क्या होगा हमारा, 0 से जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव को एवरेज को मेरे को 0 0 रखने के लिए इस एवरेज से ये नंबर क्या होगा, उतने ही क्या होगा, कम होगा, उतनी ही क्या होगा, कम, उतनी ही क्या होगा आपका, कम। तो एवरेज प्लस माइनस कट जाएगा, नेट डेविएशन 0 हो गया, तो एवरेज आपका कांस्टेंट। तो आंसर क्या होगा, हमेशा टोटल नंबर से 1 माइनस करेंगे, हमारा आंसर होगा। सब कुछ समझ में आया तो एक बार यस बोलो, आप आंसर बताएंगे। कुछ करना नहीं है, इसमें दिमाग लगाना, लॉजिक है कि एवरेज से कितना ठो नंबर ज़्यादा हो सकता है, तो जितना ठो नंबर दिया रहेगा वहाँ से हमेशा 1 माइनस करेंगे। 1 मिनट वेट करो, इंटरनेट कटिया लग रहा। थोड़ा वेट करिए, 1 सेकंड, इंटरनेट शायद कटा है, मुझे चेक करने दीजिए। देखो लाइव चल रहा है, देख चेक करो एक बार। एक सेकंड वेट करो, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, मैं चेक करता हूँ। मैं लाइव हूँ आपके सामने, एक बार यस करो। अगर मैं लाइव हूँ तो जल्दी यस करो। क्या मैं लाइव हूँ आपके सामने, जल्दी से यस यस कर दो एक बार। शायद इंटरनेट कनेक्शन रिकनेक्शन हो गया है। ठीक है, चलिए मैं लाइव हूँ, लाइव फिर से आ गया हूँ, कनेक्शन कटा नहीं, मुझे लगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? यस, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। संजय 712 बहुत दिन के बाद आया लाइव, ठीक है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? यस, चलिए बहुत बढ़िया, यस हो, लाइव हो, देखिए। तो यस, वेरी गुड। चलिए मैं लाइव कनेक्शन, मेरा इंटरनेट कटते कटते बचा हूँ। गौरव कुंद्रा जी, गौरव कुंद्रा वेलकम है आपका, पहली बार क्लास में जुड़े आप हमसे, कोई बात नहीं। देखिए, तो जो भी कंसेप्ट है उसको समझिए, बातों को पहले प्यार से धीरे धीरे करके। इंटरनेट कट गया तो मुझे लगा लाइव कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं कटा है, बहुत बढ़िया, लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर में आधार करके हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। आप उसका आंसर देखिए, बताइए कि सर आंसर क्या होगा इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को सामने से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करिए नीचे। एक एप्लीकेशन में अपडेट आने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर में, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 करिए फटाफट। एसी ऑन करो। चलिए देखिए, आया 1087, आया 1087, लोगों का आंसर आना चालू हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 1087 रियल नंबर इज। देखिए अब रियल नंबर सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वगैरह कुछ होता नहीं है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं है रियल नंबर वगैरह। देखिए अगर आप नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर होता है आपका 1 से 2 से डॉट 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 होता है इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका होल नंबर, क्या होता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपका 0 से अगर चालू हुआ और 1 2 3 डॉट 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 गया इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है आपका माइनस इन्फिनिटिव से डॉट डॉट 0
प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद नाम सुनेंगे अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद पी, रेशनल मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू जो फॉर्म में रहेगा आपका। फिर ई रेशनल नंबर, ये क्या होता है आपका, जो √2 √3 डॉट 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 वगैरह वगैरह आपका रहेगा। तो इन सब नंबर का जो सेट होता है, इस सब नंबर का जो सेट, इसको बोलते हैं हम लोगों रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोगों, रियल नंबर। नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको। देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको कि आपका 1088 नंबर है, इसका जो एवरेज दिया गया है आपको, अगर 0 है, 0, तो कितना ठो नंबर हो सकता है जो कि आपका 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो आंसर हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा होगा आपका n-1। तो आंसर क्या होगा आपका 1088 -1, दैट इज इक्वल टू 1087। ये कैसा हो, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो नंबर्स वगैरह है आपका 1 2 डॉट 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 डॉट, आपका 1087 नंबर हो गया, 1000 आपका लास्ट वाला नंबर हो गया। तो इतना नंबर क्या हो गया, अगर 0 से जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, मान लीजिए जितना पॉजिटिव रहेगा, इस एक नंबर को पॉजिटिव कैंसिल करने के लिए जो हमारा एवरेज से ये नंबर उतना ही कम रहेगा, क्या होगा, उतना ही कम रहेगा। तो ये दोनों कट जाने से एवरेज हमारा बराबर रहेगा, 0 को 0 रहेगा हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट डेविएशन। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा नेट डेविएशन क्या होता है। तो एक ही ऐसा नंबर काफ़ी है कि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव करने के लिए, या तो फिर जितना नेगेटिव होगा उतना उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो आंसर खत्म क्वेश्चन का। कितना है आपका 1087। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वेरी गुड। अंजना लकरा ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। विवेक और राम ने आंसर दिया है। तृप्ति पिंग भी दी है। तृप्ति पिंग, आप अपना घर पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे सही सलामत, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आप आज घर जाने वाली थी, बामड़ा आपका घर है या आप गई नहीं घर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। द मीन ऑफ, द मीन का मतलब होता है एवरेज, अरिथमेटिक जो मीन होता है उसी का मतलब होता है आपका एवरेज। क्वेश्चन में लिखा गया आपका कि द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 15 ठो नंबर है, उनका जो एवरेज कितना दिया आपको 13। तो नंबर को मैं सिखाता हूँ हमेशा राइट में, लेफ्ट में लिखिए, और एवरेज को लिखिए हमेशा इधर में। देखिए तो 15 नंबर है, 13 ठो आपका उसका 13 एवरेज है। तो सम क्या होगा आपका, ऑब्वियसली होगा आपकी 15 × 13। देखिए 15 कम 15 150, 15 3 45, तो कितना हो गया आपका 195 हो गया आपका सम। कि जो 15 नंबर है वो आपका हो गया, उसका सम हो गया 195। नेक्स्ट लिख रहा है कि मैक्सिमम, लिखा है कि द मैक्सिमम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट पूछा, देखिए सेकेंड लार्जेस्ट का बात हो रहा है आपका, किसका, सेकेंड लार्जेस्ट। देखिए तो मान लीजिए आपका यहाँ से मैं नंबर ले लिया आपका, कि मान लिया कि मैं इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं मान लिया कि यहाँ से 1 2 3 डॉट 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 कितना हो गया 13 ठो नंबर हो गया आपका यहाँ से। वो तो बोला है कुछ भी नंबर ना, द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर 13 तक क्या हो गया आपका 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद क्या आ गया आपका, ये 14वां नंबर आ गया, ये हो गया 15वां नंबर, ठीक है। टोटल हो गया 15 नंबर। देखिए 1 से लेकर 13 ठो नंबर हो गया, बोला ना कि द मीन ऑफ 15। सर मेरा वीडियो क्वालिटी अप डाउन करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। संजय सेमल वाला, देखिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कैसे इसको वीडियो चेंज करते हैं। स्क्रीन में जब टच करेंगे ना ऐसा करके, देखिए यहाँ पे 144p लिख रहा होगा, दिख रहा 144 जो p दिख रहा है आपका, यहाँ से आप 360 कर सकते हैं, यहाँ से आप 360 कर सकते हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे ऐसा करके, तो आपको यहाँ पर ये क्या दिखेगा, आपको ये ऑप्शन दिखेगा। पता नहीं मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैमरा पे आपका, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। रुकिए, दिख रहा, देखते एक नया अपडेट भी आने वाला है, उसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करते क्या दिक्कत है, आप टीम से बात करिएगा, आपको वो बताएगा या मुझे कॉल करिएगा बाद में। तो देखिए 1 से लेके 13 तक आपका ऑप्शन है वाला। मान लीजिए मैं 13 नंबर ले ली, ये 14वां नंबर, ये 15वां नंबर, इन सब का सम कितना हो गया 195 लिखा है।
तो देखिए, तो यहाँ से जो 13 ठो नंबर में लिया, अलग अलग कुछ भी लिया, इसका सम कैसे निकलेगा? देखिए इसका सम अब जोड़ेंगे 1 से लेकर 13 तक तो भी हो सकता है, तो या तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इनका एवरेज क्या होगा, देखिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 से लेकर 13 तक लगातार है, तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, ये क्या हो गया? एवरेज। एवरेज में क्या मल्टीप्लाई करूँगा? टोटल नंबर, तो क्या निकलता है? सम। तो नंबर कितना यहाँ से यहाँ तक? 13 ठो नंबर है, तो देखिए कितना हो गया एवरेज आपका? देखिए ये हो गया आपका 14/2 इंटू 13, तो ये हो गया 7, 13 से कितना हो गया आपका? 91। तो एक्चुअली में हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 91। ये पॉसिबिलिटी पूछा है, मैं ले लिया कि 91 है, तो अगर मैं जब यहाँ से 91 में जब मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? देखिए 401। ये जो 401 बचा है नंबर, ये किसका सम बचा है? ये 13वां नंबर और 14वां नंबर, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर हो गया और ये उससे स्मॉल नंबर हो गया। पूछा है मुझे सेकेंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या, मुझे इसका वैल्यू पूछा है। आ रहा बात समझ सबको एक बार? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या किए कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना हो गया? 52। अभी देखिए जब इस नंबर को मैं 52 लिखा है यहाँ पे, ये भी 52 लिखा आपका, तो हुआ क्या आपका? ये दोनों नंबर आपका सेम हो गया, ये दोनों नंबर क्या हो गया आपका? सेम। बट मुझे बोला है सेकेंड लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ दिस बोला है। ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि जो ऑप्शन दिया गया यहाँ से, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका इन्फिनिटिव होगा, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटिव हो। क्यों? क्योंकि 1 से 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट संख्या होती है। क्या होता है? इनफाइनाइट संख्या होती है। बट यहाँ पे हमारे पे ऑप्शन है, तो अगर देखिए मैं इन दोनों को इक्वल कर दिया पहले, इसका भी सेम इसका भी सेम, मतलब ये नंबर सेम कर दिया। अब क्या हुआ? मुझे पॉसिबिलिटी पूछा, मैं क्या किया? यहाँ से 1 माइनस किया और 1 प्लस कर दिया इसमें, तो देखिए टोटल सम हमारा 104 हो गया। तो यही हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया हमारा सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू, हो गया ना, सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 51 हो गया। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी करें कमेंट करिए। जैसे उन्होंने कमेंट किया कि उनका वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, उन्होंने एप्लीकेशन को अपडेट किया था, इसलिए कृपया करके अभी एप्लीकेशन को अपडेट ना करें। एक हमारा अपडेट आया है, उसको हम फिर से री अपडेट करवा रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर आया है हमारे एप्लीकेशन में, वो ठीक हो जाएगा आपका। जो शो नहीं कर रहा बहुत सारे बच्चों को, वो एक अपडेट आएगा अभी आपका, उसके बाद शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसको नहीं समझ में आया जल्दी कमेंट करके बताइए क्या लफड़ा हुआ, नहीं समझ में आया। पॉसिबिलिटी केस बोला है आपका, आंसर बहुत सारा हो सकता है, बट ऑफ दिस बोला है, मतलब कि इनमें से जो दिया गया ऑप्शन है वहाँ से मुझे आंसर निकालना है। तो जल्दी से एक बार समझ में आई है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए क्या दिक्कत है, नो दिक्कत है, मुझे जल्दी बोलिए, जल्दी फटाफट चलिए आइए। चलिए फटाफट फटाफट जल्दी बोलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। प्रताप कुमार बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। चलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। और कोई? प्रताप कुमार आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्वेश्चन को आप ये समझ पाए क्वेश्चन लिखा क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन लिखा क्या। मैं क्वेश्चन को बैक कर रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन में लिखा क्या है इस बातों को समझिए। यस संगीता बोल रही यस, ठीक। चलिए प्रताप बाबू को मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। हाँ चलिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाऊंगा। यस कानूचरण, ठीक कोई बात नहीं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। देखिए आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं इसलिए आपको थोड़ा असुविधा हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, ध्यान समझिएगा। हाँ सर और एक बार मेरा वीडियो रुक गया था। चलिए रुक गया था, फिर से रिपीट करके देखिएगा, बट अभी मैं फिर से लाइव करूंगा। देखिए मैं कर रहा हूं, फिर देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में आपका। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपका कि 15 ठो नंबर है, डिफरेंट द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर। देखिए नंबर क्या है आपका? नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब कि 1 से लेके पूरा इन्फिनिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, बट्टा नहीं हो सकता, नेचुरल लिखा है आपका, ठीक है। 15 ठो अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है, उनका एवरेज दिया है 13 क्वेश्चन में। तो सम कैसे निकलता है? हम जब एवरेज को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब देखिए सम एवरेज में क्या होता है? सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, कितना तो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है हमारा सम निकलता है। अब देखिए क्वेश्चन में तो बोला है 15, इतना सारा नंबर है, मुझे पॉसिबिलिटी केस बोला है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, उससे कोई छोटा और छोटा 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 ऐसा नंबर होगा, कि सब तो अलग अलग नंबर दिया है। तो जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो मुझसे पूछा है। तो मैं दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं
कि सेकेंड लार्जेस्ट पूछा, एक तो बड़ा होगा एक उससे छोटा होगा, मुझे यही पूछा है। तो 1 नंबर 2 नंबर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मेरे पास बचा कितना, और 13ठो नंबर बचा है। कितना बचा है मेरे पास में, 13ठो नंबर। देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में अलग अलग नंबर अपना मन से लिया, अपना मन से कुछ भी ले लिया। तो 1 2 मैं 13ठा नंबर ले लिया, ये हो गया 14वां नंबर, 15वां नंबर, ये मुझे पता नहीं है, मैं इसको लूँगा। कैसे लेना देखिएगा, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा, तो ये 13ठो नंबर का सम हो गया आपका, ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, सबको जब मैं जोड़ दूंगा ऐसा करके, तो क्या निकलेगा हमारा 195 निकलेगा। क्या निकलेगा, 195 निकलेगा आपका, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखा हूँ, हो सकता नहीं दिखे आपको, सबको मैं प्लस सिंबल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो मैं पहले इसको जोड़ लिया कि कितना आया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ये 91 आया था, प्लस ये वाला नंबर आया था, प्लस ये बड़ा वाला नंबर आया था, इक्वल टू क्या आया है 195। तो अभी देखिए क्या होगा, ये 91 उधर जगह माइनस होगा आपका, तो मेरे पास में क्या बचेगा, ऑलरेडी ये छोटकू नंबर बचेगा और ये बड़कू वाला नंबर बचेगा। तो कितना हो गया 195 माइनस 91 इक्वल टू 104। अब देखिए ये, अब मतलब ये दो नंबर जो है मेरे पास में, बड़कू और छोटकू है, मतलब सबसे बड़ा नंबर ये वाला है और उससे छोटा ये वाला है, बाकी सब छोटा छोटा है। तो पूछा कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है हमारा ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए ये इतना नंबर दिया गया मेरे पास में कि इन दोनों का कौन कितना है मुझे नहीं पता है, मैं माना कि इसको पहले आधा आधा कर दिया, मैं 2 से डिवाइड करके आधा कर दिया कि वो भी 52 ये भी 52, मतलब कि दोनों नंबर सेम सेम हो गया। तो ये भी मैं मान लिया कि अगर ये 52 है तो ये भी आपका क्या हो गया, 52 का 52 हो गया। क्लियर है, बट मुझे बोला है सेकेंड लार्जेस्ट, दोनों तो सेम हो गया। तो मैं क्या किया कि एक यहाँ से माइनस किया, देखिए मैं यहाँ से एक माइनस किया और यहाँ पर एक प्लस किया, तो आंसर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर 51 आ गया और यहाँ पर 53 हो गया। देखिए 51 प्लस 53 जोड़ने से कितना हो रहा है आपका 104 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट छोटा हो गया कौन सा आपका 51 हो गया, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो यही होगा हमारा आंसर, 51 इज आवर आंसर। आया समझ में, मैं पॉसिबल वैल्यू पूछा है आपसे, क्या बोला, पॉसिबल वैल्यू पूछा था। एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हमारे स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से यस बोलिए। प्रताप जी समझ में आ गया आपको, उसके बाद मीना मुनारी समझ में आ गया आपको कि क्या था क्वेश्चन में, एक बार ठीक है। जो भी वीडियो जहां से भी रुक जाए आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग करके डाउनलोड करके, एवरीथिंग इज फैसिलिटी अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आ चुका है, यस, चलिए बहुत बढ़िया, यस यस सबका आ गया यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसको आप सॉल्व करिए। चलिए गौरव कुंद्रा का भी यस आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई करिए इसको एक बार। जो ही बच्चे नए जुड़े हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एवरेज का पूरा मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, 8 वीडियो हो चुका, ये 9वां क्लास में हमारा चल रहा है। इस सारा का सारा वीडियो को एप्लीकेशन में आप डाउनलोड करके देखिए या तो फिर डायरेक्टली प्ले करके देखिए, जो देखना आपको समझ में आ रहा करिए, एक बार उसको देखिए। इस पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ दिया गया है, पूरा फॉर्मूला का हैंड रिटन नोट्स दिया गया है। जिसके पास में पीडीएफ नहीं है, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, हमारा ऑफिस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने देखिए घूम रहा है 8480608511, इस नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए, या तो जो भी नंबर आपके पास में व्हाट्सअप का है, हमारे सर का है, हमारे मैडम का है, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट करिए। इमीडिएटली आपको सारा का सारा नोट्स पीडीएफ तुरंत मिलेगा आपको। और एप्लीकेशन में भी पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में, अपने फ़ोन में, दोनों सिस्टम अवेलेबल है। देखिए लगा, चलिए देखिए, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर। देखिए आउट ऑफ 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 तो नंबर है आपका, ठीक है। और एक आपका एक और नंबर छठवां नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5वां नंबर, ये छठवां नंबर, टोटल हो गया 6 नंबर। क्लियर आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि इफ द एवरेज ऑफ दिस, मतलब कि जो 6 नंबर है आपका, ये जो 6 ठो नंबर है, इनका एवरेज कितना दिया है 136, ये दिया आपको एवरेज, क्या दिया आपको एवरेज। क्लियर है इसका।
तो इसका सम कैसे निकलेगा, इस नंबर का सम निकलेगा कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 को, मतलब कि नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल गया आपका सम किसका, ये सारे नंबर का। बट क्वेश्चन में एक तो और इंटरेस्टिंग चीज दिया है, वो क्या बोला है कि जो सम है इसका, जो सम है किसका आपका, ये जो पहला जो 5 नंबर का सम है इज 7 टाइम्स दी 6th नंबर, ये 6th नंबर, ये क्या आपका 6th नंबर, 6 नहीं है ये 6वां नंबर है, ये 5वां नंबर देखिए। तो वो क्या बोला है कि इसका ये 7 गुना है, कितना गुना है आपका 7 गुना है। इसका जो सम हम जोड़ेंगे जितना आएगा और इसका जो आपका वैल्यू है उनका रेशियो क्या निकलेगा 7:1 बोला है आपका, कि जो इसका सम है इसका 7 गुना है, 6वां देखिए द सम ऑफ द 5th नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर, जो 6वां नंबर का ये 7 गुना है। तो ये क्या हो गया रेशियो फॉर्म में, ये हो गया अगर 7 रेशियो तो ये क्या हो गया आपका 1 रेशियो, क्लियर है। तो रेशियो फॉर्म में क्या हो गया 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गया रेशियो फॉर्म में, क्या हो गया आपका 8 रेशियो हो गया रेशियो फॉर्म में। क्या हो गया इसका पांचों का सम 7 रेशियो, एक 6वां नंबर का 1 रेशियो, दोनों का रेशियो फॉर्म में हो गया 8 रेशियो। बट एग्जैक्टली क्वेश्चन में इनका सम कैसे निकलेगा कि 6 नंबर का 136 दिया है सम, तो मैं लिख दिया 6 × 136, ये हो गया एग्जैक्टली सम पूछा क्वेश्चन में। देन द 6th नंबर ही, तो 6वां नंबर पूछा है, तो 6वां नंबर का वैल्यू क्या है 1 रेशियो, तो मुझे एक्चुअली में 1 रेशियो का वैल्यू निकालना है, कितना का 1 रेशियो का वैल्यू मुझे निकालना है। रेशियो का चैप्टर में पढ़ाया हूँ 90+ क्वेश्चंस, रेशियो का चैप्टर अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको एक बार देखिएगा, एक बार देखिए। तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 8 वहाँ डिवाइड जब होगा तो 6 × 136/8, तो 8 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार कटेगा आपका, ये 17 बार में कटेगा, 17 8 8 7 56, हाँ ठीक है। तो 17 छक्के कितना होता है आपका 102, कितना होता है आपका 102। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या निकला आपका 102, और मुझे एक्चुअली पूछा भी था 6वां नंबर 6th नंबर, तो 6th नंबर का वैल्यू क्या है हमारा 1 रेशियो, और 1 रेशियो का वैल्यू निकला क्या है हमारा 102। तो आंसर क्या हो गया हमारा 102, क्या हो गया हमारा 102। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया ना। चलिए अगर नहीं समझ में आया जल्दी नो बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। समझ में आ गया जल्दी जल्दी यस बोलो, वेरी गुड एंजल डुंगडुंग। अगर समझ में आया तो बोलिए जल्दी फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए उसको। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी लोग नए नए क्लास में जुड़े हैं यस, देखिए सभी का यस आ गया, लक्ष्मी प्रिया का आ गया, मीना मुंडारी का भी आ गया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, हाँ प्रताप कुमार का भी आ गया, विवेक और राम का भी आ गया, वेरी गुड विवेक क्लास कर रहा है, संगीता गौंड का भी आ चुका है। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चालू होने वाला मैथ का, ठीक है, जो भी हमारा मैथ का उसको सुब्रत नाहक सर क्लास लेंगे आपका, जो कि प्रोबेबिलिटी होगा, परमुटेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। मैं बीच में थोड़ा आउट ऑफ द कोर्स रहूँगा, मैं आपका प्रैक्टिस क्लासेस लूँगा, यूट्यूब पे क्लासेस लूँगा, एग्जाम ओरिएंटेड जीडी का क्लासेस लूँगा, मैं ग्रुप डी का क्लासेस लूँगा। 3 चैप्टर अभी आपको सुब्रत नाहक सर जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको, वो मैथ का क्लासेस आपका लेंगे सुब्रत नाहक सर। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन के सामने है, इसी वैरायटी में आप सॉल्व करिए उसको। जिसको भी अगर समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, जिसको अगर समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, कमेंट करेगा। आप सोचेगा नहीं कि सर हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं। मैं जहाँ से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं सेंटर से ही पढ़ा रहा हूँ, आप सेंटर में आते भी है बहुत सारे बच्चे हमारे पास, कुछ बच्चे नहीं भी आते हैं। आप इमीडिएटली अभी आप भी अगर लाइव देख रहे हैं तो पूछ सकते हैं, अगर लाइव के बाद भी नहीं समझ में आया आप वीडियो को आगे पीछे करके रिपीट करके देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड संजय। देखिए नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। क्या लिखा क्वेश्चन को समझिए।
देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 74, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज, पहला 4 नंबर मुझे बतानी है, 1 2 3 4, पहला 4 नंबर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर, मतलब 5 तो टोटल नंबर है आपका, 1 2 3 4 और ये आपका 5वां नंबर है। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो आपका 4 नंबर है, इसका जो एवरेज है, क्या है इसका जो आपका एवरेज, वो जो एवरेज है ये 5वां नंबर से, ये कौन सा आपका 5th नंबर, ये क्या है आपका 5th नंबर है, 5th नंबर का कितना गुना है आपका, ये 5th नंबर का है, बोल रहा है 3 गुना है। तो ये जो नंबर है आपका, इसका रेशियो अगर मान लीजिए मैं 1 ले लिया वैल्यू अगर, तो इन जो 4 नंबर है, 4 नंबर का एवरेज कितना होगा आपका 3 होगा। क्यों क्वेश्चन में लिखा है आपका कि जो आपका पहला 4 नंबर है वो जो उसका जो एवरेज, 4 नंबर का जो एवरेज है वो 5वां नंबर का 3 गुना है। तो अगर 5वां नंबर 1 ले लिया अपने मन से, तो ये जो 4 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? जब एवरेज देखिए ये लिया हूँ एवरेज, ये देख कोई ये क्या है 5वां नंबर मतलब सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर अपने आप में जितना होता है वो एवरेज में भी उतनी होता है। जैसे कि मेरा वेट 60 किलो है, तो मैं अपने आप का एवरेज में मेरा 60 ही होगा। ठीक है? तो देखिए ये 4 नंबर का ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये 4 नंबर का लिखा हुआ है एवरेज। तो जैसे ही मैं इस एवरेज में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा आपका, रेशियो में 4 नंबर का सम निकलेगा, ये 5वां नंबर निकलेगा। तो देखिए 4 दिया 12 और 1 कितना हो गया 13, तो टोटल सम में ये कितना हो गया आपका 13 रेशियो। सम में कितना हो जाएंगे आपका ये 13 रेशियो हो जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर, मतलब ये जो आपका 5 नंबर है, कितना आपका 5 नंबर है, इनका एवरेज क्या दिया, देखिए इनका एवरेज लिखा हुआ है आपका 85.5, ये लिखा हुआ है 85.5। देखिए ये हो गया एवरेज। तो सम कैसे निकलेगा, देखिए तो ये होगी, देखिए ये 5वां नंबर का इनका जो एवरेज था वो 3 गुना था, कितना था 3 गुना। तो एवरेज में अगर मैं नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कितना 4 है, तो ये क्या हो जाएगा सम नहीं हो जाएगा, ये हो गया सम इसके लिए। तो ये हो गया 12 और 1 13 रेशियो फॉर्म में हो गया, तो 13 हो गया सम। एग्जैक्टली क्या होगा आपका सम, देखिए कि 5 इंटू नंबर हो गया 5, एवरेज कितना है आपका 85.5। तो एक्चुअली में ये हो गया आपका सम। पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द 5th नंबर, तो 5th नंबर हम क्या लिए हैं 1 रेशियो, 5th नंबर हम क्या लिए हैं आपका 1 रेशियो। मैं यहाँ पर आर लिखा नहीं हूँ, आर मिसिंग किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप। तो मुझे अल्टीमेटली 1 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकालना, देखिए कुछ नहीं, इस 13 को वहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 1 रेशियो इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, देखिए 5 इंटू 85.5 बाई कितना हो गया आपका 13। जरा देखिए काटते हैं कि 13 एकम 13, 13 से काटेंगे, देखिए 13 छक्के कितना होता है 78, हाथ में लगा आपका 85.8 लिखा हुआ, मैं भूल लिखा हुआ 85.8 है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं भूल लिख दिया था। ठीक है, देखिए तो 13 छक्के कितना होता है 78, हाथ में लगा 7, फिर बचा 8, तो 13 छक्के कितना हो गया 78। तो एक्चुअली में क्या हो गया आपका 6.6 कट गया आपका 12वीं वाला 13 से, तो नीचे क्या बचा आपका 1 रेशियो इक्वल टू 5 इंटू 6.6 निकला। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपका 6 पचे कितना होता है आपका 30, प्लस 6 पचे कितना होता है आपका 30, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो गया 30 और 3, आंसर हो गया आपका 33। ये कितना हो गया आपका 1 रेशियो का वैल्यू आ गया, 1 रेशियो का आपका वैल्यू आ गया। तो एक्चुअली मुझे पूछा था क्या कि 5th नंबर कितना है, तो 5th नंबर है कितना 1 रेशियो। सर हाँ मैं 8 चेंज कर दिया, चेंज, तो वही 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए जो यहाँ पर है आपका 33। तो यही तो है आपका आंसर। एग्जाम में आप बहुत ही स्पीड ढंग से करेंगे, बहुत ही स्पीड ढंग से करेंगे। चलिए हाँ मैं 5 को चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए आज बच्चे बहुत कम आए हैं लाइव, सबको समझ में आ गया, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगर आपको डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन 74, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन नंबर 74 और मूव टू द क्वेश्चन नंबर 75 विच इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 75 इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। जदि क्वेश्चन नंबर 74 रे किछि भी डाउट अच्छी आपण माने समस्ते पचारि परिबे,
नहेले क्वेश्चन नंबर 75 आपण स्क्रीन रे अच्छी आपण ताको देखंतु ट्राई करंतु सॉल्व करिया पई नहेले मु तो अच्छी अवेलेबल आउ बुझले ता कि क्वेश्चन नंबर 74 ऑलरेडी हैज बीन कंप्लीटेड जदि आपण किछि डाउट अछि क्वेश्चन नंबर 74 रे त आपण हमको मते पचारि परिबे चैट बॉक्स रे लिखंतु मु सेटा देखुची नहेले स्क्रीन रे आपण क्वेश्चन नंबर 75 टा डिस्प्ले होची ताको आपण माने समस्त रिक्वेस्ट ताको सॉल्व करंतु ठीक अछि बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन बुझाला वेरी इजी क्वेश्चन वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड वेरी रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन इज 75 नंबर ऑन इज योर स्क्रीन मो यहाँ को हटाऊँगी स्क्रीन आमर जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड रे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिवे फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज सर हिंदी बोलिए ओके ओके गौरव कुंद्रा देखिए गौरव कुंद्रा में आप मेरा वीडियोस वगैरह देखी नहीं है यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन में आई स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी ओके आई स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी सम टाइम और ए लिटिल टाइम आई स्पीक ओडिया बट नॉट ऑल द टाइम बट सम ऑफ द टाइम जस्ट फॉर द फन I use Hindi most of the time or some of the times a little bit English but I am 100% only use Hindi. I know here most of the a number of students are out of Odisha who are learning through our application our classes that is our all teachers and faculty को instruction दिया गया है हमारे बॉस की तरफ से कि हिंदी में पढ़ाया जाए नॉट ओडिया में पढ़ाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 75 क्या लिखा हुआ देखिए कि आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 26 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज दिस इफ द लास्ट नंबर इज 90 देन फाइंड द फर्स्ट। देखिए आउट ऑफ द 4 नंबर्स में नंबर्स मान लिया कि चलो कुछ भी ए ले लिया बी ले लिया सी ले लिया मैं डी ले लिया मान ली मैं नंबर को मान लिखा आउट ऑफ द 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 मतलब पहला 3 का जो एवरेज किसका एवरेज हो गया आपका ए बी सी डी ये जो ए बी सी डी हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी इनका जो एवरेज है एवरेज कैसे निकलता है सम बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से क्यों 1 2 3 तो है तो वो क्या निकलता है एवरेज तो एवरेज कितना है दिया है हमारा क्वेश्चन में 26 क्या दिया है हमारा 26 तो इस 3 को जैसे उधर मल्टीप्लाई करूँगा क्या निकलेगा आपका सम निकलेगा तो मैं क्या किया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया ए बी सी पहला 3 का सम निकल गया क्लियर है आप सभी को ठीक है। नेक्स्ट बोला है एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 और देखिए लास्ट 3 मतलब क्या देखिए 1 2 3 जो लास्ट 3 नंबर है आपका देखिए लास्ट 3 नंबर है आपका ध्यान से डी सी बी इनका जो एवरेज क्या दिया देखिए क्या दिया देखिए एवरेज बी प्लस सी प्लस डी इनका एवरेज कैसे निकलेगा बाई डिवाइड करेंगे 3 क्योंकि बी सी डी 3 नंबर है इनका एवरेज दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24.5 लिखा हुआ है क्लियर है। तो इसका सम कैसे निकलेगा इसमें जो 3 है यहाँ पे इस 3 को जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो क्या निकला ए बी सी और बी सी डी निकल गया हमारा ठीक है इधर से 3 और उधर से 3 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा लास्ट नंबर है वो उसका वैल्यू 19 है मतलब कि हमारे पास जो डी है इसका वैल्यू दिया है 19 और पूछ रहा है द फर्स्ट नंबर तो पहला नंबर हम क्या लिए ए तो मुझसे पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को यहाँ तक चलिए यहाँ से मुझे इसका वैल्यू पूछ रहा है कैसे निकालेंगे देखिए कुछ नहीं करना देखिए ए बी सी का सम है बी सी डी का मेरे पास सम है मैं इनको माइनस कर दूंगा कैसे करूँगा देखिए आपको जैसे मैं माइनस करूँगा इस नंबर को जैसे माइनस करूँगा तो होगा क्या देखिए आपका ए तो नहीं कटेगा देखिए बी कट गया सी कट गया डी के पास में यहाँ माइनस लगेगा आपका तो अल्टीमेटली बचेगा क्या आपका ए माइनस डी बचेगा आपका यहाँ पर इक्वल टू देखिए इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है देखिए इनको मुझे माइनस करना है तो मुझे कितना 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से डिफरेंस कितना है आपका 1.5 का तो एक्चुअली में ये कितना हो गया आपका 4.5 ठीक है ए माइनस डी क्या निकला आपका 4.5 निकला मुझे मालूम है कि डी का वैल्यू क्या है 19 तो मुझे पूछा ए तो निकलेगा नहीं मेरा देखिए डी का वैल्यू 19 इधर में हो गया आपका 4.5 तो मुझे ए का वैल्यू मेरा क्या निकलेगा देखिए यहाँ पर 19 जाके वहाँ प्लस होगा 4.5 प्लस 19 तो आंसर क्या हो गया 19 4
23.5 किसका वैल्यू निकला? ए का वैल्यू निकला। तो यही तो हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। किसको नहीं समझ में आया जल्दी से एक बार बोले, जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से एक बार बोलेगा। थोड़ा मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूं आपका ये वाला बात को। 23.5 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हाँ, क्या क्या कमेंट आया मैं देख लेता हूं। संजय, संजय SUN, संजय, पता नहीं क्या नाम है इनका कंफ्यूज है भाई। आपका असली नाम क्या है? संजय। थोड़ा कंफर्म करेंगे? सब कुछ समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। अगर नहीं आया तो मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा, अगर आ गया है तो ठीक है, जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं फिर से एक बार सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। डाउट है जल्दी पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले ऑलरेडी हो चुका है। डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। ऑप्शन छिपा है, मैं ऑप्शन को भी ऑन कर दूंगा। चलिए फटाफट, अगर डाउट है तो फटाफट पूछिए। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 75 जो कि यहाँ सॉल्व है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाइए। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो कि बारंबार रिपीट होता है, हर एग्जाम में आता है, नंबर बदल बदल के, वैरायटी बदल बदल के। संजय कुमार महाराणा, ओ हो, संजय कुमार महाराणा फ्रॉम बोंडा मुंडा। अपना अपना नाम क्यों चेंज कर दिया ऐसे? खतरा वाला नाम चेंज किया है संजय कुमार महाराणा बहुत दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है। अभी मुझे कॉल करिएगा जैसे क्लास खत्म होगा, ठीक है? बात करना है आपसे, काफ़ी समय हो गया आपसे मुलाकात किया हुआ। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई नो नहीं बोला है, मतलब सबका आंसर यस है। तो यस है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 76 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर, संजय जी मैं पूरा एवरेज को पूरा तोड़ मरोड़ करके बहुत ही भयंकर ढंग से पढ़ाया हूँ, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में। तो प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर क्लासेस नहीं देखे होंगे तो। मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए अभी आपको ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा हो, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर ऑन संडेज। ऑन संडेज लिखा है, मतलब कि टोटल संडेज के बारे में बात कर रहा है। एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डेज, और दूसरा डेज में द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। तो टोटल आपका अगर 30 डेज है, और वो क्या बोल रहा है कि जो मंथ है आपका मंडे से बिगिनिंग हो रहा है, मंडे से। अगर मंडे से बिगिनिंग हो रहा है तो मुझे बताएंगे आप कि अगर एक महीना, अगर 1 तारीख मंडे से चालू होता है अगर आपका, तो उस महीना में कितना तो संडे आएगा आपका? 4 तो संडे आएगा ना, 5 तो संडे आएगा? बोलो फटाफट कमेंट करो कि अगर 1 तारीख मंडे को गिर रहा है तो अगर महीना 30 दिन का है तो एक महीना में कितना ठो संडे आएगा? कि वो क्या लिखा है कि जो आपका एवरेज विजिटर ऑन संडेज, मतलब कि जो संडेज है आपका, एक तो संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, इनका जो आपका टोटल संडेज है, बताइए कितना? 4 तो संडे आएगा, 5 तो आएगा, कि 3 तो संडे आएगा? टोटल महीना है आपका 30 दिन का। संडे में अगर आपका स्टार्ट होता है, बिगिनिंग विद संडे, मतलब संडे से, सॉरी मंडे से अगर चालू होता है आपका, तो उस महीना में कितना तो संडे आएगा? चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संडे, और इधर लिख रहा हूँ अदर डे, अदर डेज। टोटल इनका संख्या कितना है आपका? 30। वो क्वेश्चन में लिखा है 30। और जो मंथ बिगिन होता है आपका, वो कब से बिगिन होता है आपका? मंडे से बिगिन होता है, मंडे से। कोई आंसर नहीं दिया है। अरे 4 ठो होगा, 4 ठो, 5 ठो लिख रहा है। सुबह श्री किशन 5 लिख दी, 4 होगा, 4। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए ये मंडे है पहला आपका, अगर इस दिन 1 तारीख हो गया, तो जो नेक्स्ट मंडे होगा, जो नेक्स्ट मंडे कितना होगा? 7 जोड़ेंगे 8 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे होगा कितना होगा आपका? यहाँ पे फिर 7 जोड़ेंगे कितना हो गया आपका? 15। फिर नेक्स्ट मंडे कितना होगा आपका?
22। देखिए मैं इसको अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार अच्छा 5 लिख रही है, मैं इसको अच्छा से बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। अगर मंडे आपका चालू, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ मंडे, ये मंडे के बाद में क्या आएगा आपका संडे, तो मंडे अगर आपका 1 तारीख गिर रहा है तो संडे कितना गिरेगा, नहीं संडे बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी, जो नेक्स्ट मंडे आएगा, जो नेक्स्ट मंडे आपका, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, 8 तारीख को आएगा। इस 8 के पहले एक संडे भी तो आएगा यहाँ पे आपका, ये संडे कितना तारीख होगा आपका, 7 तारीख, 1 तारीख मंडे, नेक्स्ट मंडे 8 तारीख, तो मंडे का पहले एक संडे भी तो आएगा ना, यहाँ तो 1 का पहले 30 से 31 होगा, मुझे उससे क्या मतलब है, जो नेक्स्ट मंडे होगा आपका, तो नेक्स्ट मंडे के फिर 7 दिन के बाद होगा, तो यहाँ पर एक तो संडे आया होगा आपका, देखिए तो 8 में जब 7 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 7 से 14, ये हो गया 15 तारीख, तो एक और 15 तारीख को आएगा, तो ये कितना हो गया आपका 14 तारीख हो गया। तो जो नेक्स्ट मंडे आएगा तो ये कितना हो गया आपका, ये होगा आपका 21, ये जो नेक्स्ट मंडे आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 22, और जो संडे आएगा आपका 21। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, देखिए 1 तो संडे, 2 संडे, 3 संडे, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका मंडे, फिर मंडे आएगा, वो कितना गिरेगा आपका 29 तारीख गिरेगा आपका। तो उसका पहले क्या आएगा एक संडे, वो कितना गिरेगा आपका, वो गिरेगा आपका 28। इसके बाद तो 7 जाएगा नहीं ना, क्योंकि हमारा 30 महीना खत्म हो रहा है, तो संडे कितना निकला हमारा 1 2 3 4, टोटल 4 ठो संडे गिरेगा हमारा, कितना गिरेगा टोटल 4 ठो संडे हमारा गिरेगा। देखिए आप, तो संडे हमारा कितना हो रहा है 4 ठो, और अदर डे कितना हो रहा है हमारा 30 ठो, ध्यान समझिएगा। देखिए ये हो गया आपका डे नंबर सब क्या हो गया कि संडेज हमारा हो रहा है, संडेज जो संडेज हमारा है 4 ठो, और अदर डे कितना हो गया हमारा 26 ठो हो गया, सॉरी मैं लिख दिया 26 ठो, टोटल हो गया 30। तो मैं क्या करूँगा इसको रेशियो में कन्वर्ट करूँगा। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो गया आपका ये 13 हो गया, और 2 से काटूंगा कितना हो गया आपका ये वाला 2 हो गया। ये हो गया नंबर इन रेशियो फॉर्म, ये हो गया नंबर इन रेशियो फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन में एक बात आपको बोला है द एवरेज नंबर, हाँ देखिए और क्या बोला, देखिए जो संडे का आपका एवरेज, संडे को इसका एवरेज कितना दिया है 265 दिया हुआ है, और अदर डे दिया है आपका 130। तो वो रहा टोटल मंथ का निकालना, जो टोटल मंथ पहले 30 था वो 30 को 2 से काट दिया तो कितना हो गया आपका ये 15, मतलब मुझे अभी 15 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मुझे 15 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस संडे वगैरह में हटा रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मैं नेट डेविएशन लगाऊंगा, नेट मुझे निकालना है ये 15, मुझे ओवरऑल का वैल्यू निकालना है कि इसका एवरेज क्या होगा। 2 तरीका, एक शॉर्टकट तरीका है कि मैं मान लिया कि अगर आज का आंसर 130 था, अगर इसका आंसर 130 है एवरेज, अगर तो इस एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, कुछ नहीं मतलब कि 0। इस एवरेज से ये कितना ज़्यादा है आपका, कितना ज़्यादा है आपका प्लस 135, और 135 से कितना ठो के लिए आपका 2 ठो के लिए ज़्यादा है आपका, 2 ठो के लिए। तो मुझे निकालना है कितना के लिए 15 के लिए, मैं 15 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो क्या हो गया 15 9 135, 9 दूना 18, तो आंसर क्या हो गया आपका 130 प्लस 18 इक्वल टू 148, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो मैं डेविएशन का इस्तेमाल किया, जो नए पुराने नए बच्चे उनको पता होगा डेविएशन क्या होता है, ये होगा आपका डेविएशन हो जाएगा आपका डेविएशन। इसी चीज़ को आप अगर दूसरा तरीका सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए कि मान लीजिए आपका कि 2 ठो डे था, 2 ठो संडे का रेशियो 2 हो गया, उनका एवरेज हो गया 265, टोटल सम निकल गया, विजिटर कितना विजिट किए यहाँ पे, प्लस 130 लोग थे, इन कितना ठो के लिए 13 ठो लोग यहाँ पर हैं, इनका सम निकल गया। इनको मैं क्या करूँगा, इनका मैं निकालूंगा एवरेज। तो एवरेज में क्या निकालूंगा, एवरेज कैसे निकलेगा आपका, डिवाइड करूँगा मैं किससे डिवाइड कर, टोटल नंबर कितना है 2 और 3 15 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो आंसर हमारा ये निकल जाएगा, जो कि निकलेगा आपका कितना निकला है 148 निकला है। आप घर में ट्राई करिएगा निकलेगा, ये आपका बेसिक तरीका में लिख दिया उसको, ठीक है। इसी बेसिक चीज़ को मैं जो रेशियो में लिखा हूँ, आप रेशियो में ना लिख के डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए टोटल 4 ठो संडे था, उनमें एवरेज कितना है 265, थोड़ा कल से बड़ा होगा। डे था आपका कितना 26, उनका एवरेज है 130, मैं इसको क्या से डिवाइड करूंगा, टोटल डे कितना था हमारा 30, तो ये भी निकलेगा टोटल सम संडे का विजिटर का, टोटल नंबर ऑफ सम विजिटर आपका अदर डे, और डिवाइड किया मैं 30 से 30 ठो दिन था, तो क्या निकल जाएगा आपका 148 आपका आंसर निकल जाएगा आपका। इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं जो नंबर्स है उसको मैं थोड़ा सा रेशियो फॉर्म में ले लिया हूँ, मैं उसको रेशियो फॉर्म में लिया हूँ। क्लियर है, आप सबको समझ में आया, जल्दी एक बार यस बोलिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा लग रहा आप लोग को? गौरव कुंद्रा, आप कहाँ हैं गौरव कुंद्रा? प्रताप बाबू, आप लोग को दिख नहीं रहे, क्या हो गया? कमेंट नहीं करे, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं आया। कल से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन में, ज्योग्राफी बाई श्रीकांत साहू सर, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं आपको प्रकाश सेठी सर। यस, सभी का आंसर आ गया, यस, चलिए बहुत ही बढ़िया, यस यस आंसर आ गया है। चलिए, गौरव कुंद्रा का भी यस आ गया, वेरी गुड गौरव। चलिए, जब सबका आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, भुवनेश्वरी को भी आ गया आंसर, वेरी गुड। चलिए, बहुत ही लंबा क्लास चले गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में भी आए और मज़ा मज़ा बोरिंग भी ना लगे। चलिए, अनुराधा मंडारी जुड़ चुकी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या लिखा हुआ कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, एक तो क्लास है आपका, मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, एक तो क्लास है आपका, इसमें टोटल आपका कितना है, 80 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल आपका 80 स्टूडेंट है आपका, इसमें आपका टोटल 80 बच्चे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है इसमें से 60% पार्टिसिपेट किए गेम में, ये जो बच्चे हैं आपका इसमें से 60% क्या पार्टिसिपेट किए हैं, तो 40% पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो ये बच्चा का संख्या निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं इसको रेशियो में भी निकाल सकता हूँ, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो क्या हो गया आपका 2, 2 से काटूंगा तो हो गया आपका 3। तो ये क्या निकल गया, नंबर का रेशियो, बच्चा लोग का नंबर का रेशियो, जो पार्टिसिपेट किया है जो पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्लियर है, 60% पार्टिसिपेट किए तो 40% ऑब्वियसली पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्म, देखिए इंग्लिश में एक लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूँ आपको हल्का सा, मैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ 3 साल, देखिए बता रहा हूँ। मैं लिखा हूँ ए एंड बी डॉट डॉट डॉट, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मर, तो फॉर्मर किसको बताएगा, फॉर्मर का मतलब हो जाएगा ये पहला वाला जो आगे में है, और जो लेटर लिखा हुआ आपका वो बोलता है जो सेकंड वाला। पहला वाला को बोलेंगे फॉर्मर, दूसरा वाला को बोलेंगे लेटर। ये दो लोगों के लिए ही यूज होता है, जब एक और 2 लोग होता है तो फॉर्मर। तो यहाँ पे फॉर्मर कौन हो गया आपका, ये पहला वाला जो लोग पार्टिसिपेट किए थे आपका, ठीक है। और लेटर कौन सा हो गया, जो पार्टिसिपेट नहीं किया था आपका। क्वेश्चन क्लियर आपको? देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ले रहा हूँ, नंबर कि जो पार्टिसिपेट किए हैं आपका कौन है, ये स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट स्टूडेंट, इनका रेशियो कितना है आपका 3 रेशियो है। जो नॉन पार्टिसिपेंट स्टूडेंट है उसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। जो नॉन पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट यहाँ लिखा, नॉन पार्टिसिपेंट को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। पार्टिसिपेंट स्टूडेंट, बस 2 क्वेश्चन। नॉन पार्टिसिपेंट हो गया स्टूडेंट आपका, मैं ऐसे लिखा, इनका जो नंबर है, नंबर, इनका जो नंबर है, इनका जो नंबर है आपका, इसका नंबर का रेशियो क्या निकला आपका 3:2 रेशियो निकल गया, ठीक है आपका। अभी क्वेश्चन लिखा कि द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ द लेटर ग्रुप। एवरेज, देखिए तो एवरेज, जो एवरेज में लिख रहा हूँ एवरेज, इनका एवरेज, जो इनका एवरेज है आपका, एवरेज है, देखिए इनका जो एवरेज है 5, देखिए ये अगर आपका 100 है तो 5% ज़्यादा कौन है आपका, इधर देखिए आपका जो फॉर्मर है और जो आपका लेटर है, लेटर से 5% ज़्यादा कौन है आपका फॉर्मर। तो ये कितना हो गया 105, ये क्या दिया हुआ आपको एवरेज। तो एवरेज का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में है, तो जब मैं 5 से काटूंगा तो 20 और 5 से काटूंगा तो हो जाएगा आपका 21। ये क्या निकला, उनका एवरेज का रेशियो निकल गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनका जो एवरेज है आपका, अगर ये 21 रेशियो है तो ये क्या हो गया आपका 20 रेशियो, क्या निकल गया आपका 20 रेशियो। समझ आ रहा, ये सारा रेशियो में काम हो रहा है। तो इनका अगर मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर द एवरेज वेट ऑफ ऑल, सबका एवरेज, जो टोटल बच्चे सबका एवरेज दिया
51 1/2, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ग्रुप। थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है, मैं इसको ऑप्शन के ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन अभी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉर्मर ग्रुप, मतलब जो फॉर्मर ग्रुप है, मतलब कि ओ सॉरी मैं पास हो रहा हूँ, फॉर्मर स्टूडेंट और ये लेटर स्टूडेंट। ठीक है, इनका मुझे इनका एवरेज पूछा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो में एवरेज निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा आपका एवरेज। एवरेज देखिए ये हो गया इसका, मतलब कि मुझे 21 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, मुझे 21 रेशियो का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मुझे अगर एवरेज निकालना है ऑल का, मुझे अगर एवरेज निकालना है ऑल का, ध्यान समझिएगा, मुझे अगर एवरेज निकालना है ऑल का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लूँगा कि 3 ठो बच्चा है उसका एवरेज 21। ठीक है, 3 ठो लोग हैं उनका एवरेज है 21। ठीक है, एवरेज में प्लस 2 ठो है जो लेटर वाले जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो 2 लोग हैं अगर मान लो उनका एवरेज है अगर 20। इनको मैं क्या से डिवाइड करूंगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा टोटल कितना है आपका 3 और 2 5 से डिवाइड करूंगा टोटल नंबर से, तो क्या निकलेगा आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज। और एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एवरेज है वो है कितना आपका, देखिए 51.1/2 का मतलब क्या होता है कि 50.5, वही ना 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया रेशियो में एवरेज, और उसी का वैल्यू दिया है यहाँ पर आपका एवरेज। तो देखिए कितना हो गया 21 दिया, कितना हो गया आपका ये 63 प्लस 20 दूना कितना हो गया आपका 40, और देखिए जो 5 है मैं 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जो 51.5 इंटू 5 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया आपका सारा का सारा रेशियो फॉर्म में है। तो ये कितना हो गया देखिए वाला वैल्यू आपका 103 हो गया। कितना हो गया 103, रेशियो इक्वल टू हो गया आपका 51.5 इंटू 5। अब देखिए 103 का देखिए ये कितना हो रहा है, अगर आपका ये 515 होता तो इसका ये कितना गुना, 5 गुना नहीं है आपका, 5 गुना है आपका ये वाला, कितना गुना आपका 5 गुना। देखिए तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, ये जाकर जब वहाँ डिवाइड होगा देखिए तो 51.5 इंटू 5, अगर आपका 103 यहाँ डिवाइड होगा आपका, तो एक्चुअली में ये क्या बारे में कटेगा, 5 बारे में कटेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, तो होगा कितना वैल्यू आपका 50-25, मतलब कि 2.5 निकला। एक्चुअली में एक रेशियो का वैल्यू क्या निकला 2.5। मुझे पूछा था कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉर्मर ग्रुप, तो फॉर्मर ग्रुप का एवरेज में क्या लिया हूँ 21 लिया हूँ, तो मुझे 21 का वैल्यू निकालना। ये कैसा निकलेगा आपका 21 इंटू 1 का वैल्यू कितना है 2.5। तो देखिए तो 21 दूना कितना होता है आपका 42। देखिए ध्यान समझिएगा 21 दूना 42, देखिए 21 दूना 42 और 21 पचे होता है आपका 105। कितना होता है आपका 105। तो 105 में मैं एक पॉइंट लगाऊंगा, इसलिए कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 42 प्लस 10 52, तो 52.5 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए सारा सारा मैं रेशियो में ही खत्म कर दिया, सारा सारा मैं रेशियो में ही खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आया सबको आपको ना, एक बार रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो आपके स्क्रीन के सामने है, अगर कुछ डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं एक बार, अगर कुछ डाउट है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। तृप्तिलता पिंग, अंजना लेकरा, अरे तो हाँ सुस्मिता मुंडा अभी ज्वाइन किए। देखिए कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से, क्लियर है आपको। तो आंसर क्या हो गया 52 पॉइंट, अरे जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन ये ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो भी बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 80 के आसपास चल रहा है, 80 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मुझे 800 कंसेप्ट बताना पड़ा है, उसका PDF दिया हूँ, हैंडेड नोट्स दिया हूँ। आप हमारा ज्वाइन किए ही, आपका डेमो चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारी टीम से अपना PDF और हैंडेड नोट्स मांग लिया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कोई कुछ पूछ नहीं रहा, मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। बी जो आपका स्मॉल में हो गया, एक्चुअली कैपिटल होना चाहिए था। तो दो सेक्शन है मैथमेटिक्स है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। उसमें टोटल आपका बच्चे कितने हैं, 90 बच्चे हैं। उनका एवरेज कितना है, 63 दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। एक तो स्कूल है, उसमें सेक्शन आपका ए है और सेक्शन बी है आपका। टोटल बच्चे कितने हैं आपका, 90। टोटल बच्चे कितना, 90, मतलब कि ए प्लस बी हो गया आपका 90, ये दिया क्वेश्चन में। और वो बोल रहा है कि और उनका जो एवरेज है, एवरेज आपका एवरेज कितना है एन, और एवरेज, और आपका ये जो आपका टोटल क्लास का जो एवरेज है आपका, जो 90 बच्चे हैं उनका एवरेज दिया है 63, ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज हो गया 63। अब वो बोला क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए वेयर 10 मोर देन दोज इन बी। मतलब कि आपका ए में जितना बच्चे हैं और बी में जितना बच्चे हैं, इनका डिफरेंस कितना है आपका 10। बोला है ना कि जो सेक्शन ए में बी से 10 बच्चे ज़्यादा है, मतलब कि ए और बी का डिफरेंस कितना है 10। तो मैं यहाँ से ए और बी का वैल्यू नहीं निकाल सकता। देखिए मैं जैसे इनको प्लस कर दूंगा तो ये बी कटेगा, तो 2a इक्वल टू क्या होगा आपका 100, तो a इक्वल टू क्या हो गया 50। मतलब कि आपका सेक्शन ए में कितना बच्चे हैं 50। तो सेक्शन ए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेक्शन ए में कितना है, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में हो गए 50 बच्चे, सेक्शन बी में हो गए आपका 40 बच्चे, 10 कम हो गए, निकला हमारा, वहाँ से सॉल्व किया हम लोग ना अभी यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसका रेशियो निकाल दूंगा। देखिए मैं इसका नंबर का रेशियो, देखिए 2 से काटूंगा, कितना हो गया आपका ये वाला 2 दूना 4 और 2 नहीं कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं सॉरी कटेगा नहीं। तो जो नंबर होगा क्या होगा आपका, देखिए ये अगर बच्चे हो गए 5 रेशियो और 4 रेशियो, ठीक है। और इनका जो एवरेज होगा, इनका क्या होगा आपका एवरेज। देखिए एवरेज क्या लिखा क्वेश्चन में कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट बी। जो इनका एवरेज है, देखिए इनका जो एवरेज है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपका, वो बोल रहा है कि जो ए का और बी का जो एवरेज है, ए का एवरेज 30, देखिए अगर इसका बी का 100 है तो इसका कितना होगा आपका 30। ये एवरेज बोला है कि बी का एवरेज से 30% ये ज़्यादा है, मतलब कि ये हो गया। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा क्या निकलेगा 13:10, मतलब कि इनका जो एवरेज कितना हो गया आपका, अगर 13 हो गया इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 10। देखिए 10 का 30% ज़्यादा है आपका 13। ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी, मतलब बी में जो लोग हैं इनका एवरेज स्कोर पूछा है। तो आंसर क्या होगा आपका 10 का मल्टीपल या तो फिर पॉइंट वाला कुछ भी होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए निकालेंगे कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है। देखिए तो टोटल एवरेज हमारा कैसे निकलेगा, टोटल हमारा एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इस बैकग्राउंड को समझिएगा। कि जो टोटल एवरेज हमारा कैसे निकलता है, हमारा एवरेज वो निकलता है, देखिए नंबर कितना है 5, लोग है 13, तो कितना हो गया 5 × 13 सम हो गया पहला वाला का, प्लस 4 लोग हो या 10 है तो 4 × 10 इनका निकालना है एवरेज। देखिए टोटल सम हो गया 5 लोग का, टोटल सम हो गया इधर वाले का। लोग कितना है टोटल आपका, यहाँ पर 9 लोग है, कितना टोटल आपका 9 लोग है, तो 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या निकलेगा एवरेज। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो दिया है कि 90 लोगों का एवरेज कितना है आपका 63, मतलब 90 जो बच्चे हैं इनका एवरेज है आपका 63। जो 90 बच्चे इसका एवरेज कितना आपका 63। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपके द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स बी, तो जो बी में है इनका एवरेज, मतलब मुझे 10 का वैल्यू पूछ रहा है, मुझे 10 का वैल्यू मुझे पूछ रहा है, तो मुझे पहले एक रेशियो का वैल्यू निकालो। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, 13 बच्चे कितना होता है आपका 65 प्लस 40 इक्वल टू, मैं 9 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ आपका 90 × 63 × 9 मल्टीप्लाई हो गया आपका, 9 को वहाँ कर दिया आपका, ये आपका टोटल है आपका। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 105, ये हो गया आपका 105 रेशियो इक्वल टू इतना नंबर हो गया। मैं इसको लिख लेता हूँ 90 × 63 × 9। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए जब 105 को हम डिवाइड करेंगे जब वहाँ पे, तो मेरा क्या निकलेगा एक रेशियो। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका 90 × 63 × 90। अब देखिए 100 जो 5 है, 105 को मैं क्या किया 21 × 5 लिख दिया, सुविधा होगा मुझे काटने के लिए।
21 इंटू 5 कर दिया मैं, उसको सुविधा होगा मुझे काटने के लिए। क्लियर है आप? तो देखिए अब क्या होगा, देखिए मैं जब काटूंगा 21 से काटूंगा एक बार में, 21 दिया होता है आपका 63, ठीक है। 5 से मैं काटूंगा तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो गया आपका 18। कुछ भूल हुआ देखिए तो लग रहा, 13 बचे 65, ये हो गया 40 और ये हो गया 9, नहीं ठीक है। ठीक तो लिखा हूं, कहीं भूल तो नहीं है? ठीक है देखिए, तो आपका जो एक रेशियो का वैल्यू क्या निकलेगा, 13 बचे 65 40 ना 105, ठीक तो है आपका 105, 13 बचे 105, 21 बचे 105, ठीक है। तो 18 इंटू 3 इंटू 9 निकला। अगर मैं इसको 10 निकालूंगा तो ये तो बहुत आउट ऑफ द ऑप्शन आ रहा है, कुछ तो भूल हुआ है। एक बार चेक करते हैं कहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तो मैं भी चेक करता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपका वो 90 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर है आपका 78 है आपका, ठीक है। सॉल्व करिए, मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ। कहाँ भूल हो गया, चेक करो जल्दी, देखो जल्दी देखो कहाँ भूल हो, देखो। अरे हाँ यहाँ पर भूल हुआ, देखो देखो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो हम लोग देखो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे कि नंबर इंटू सम, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, क्या निकलेगा 5 लोग, देखिए मैं यहीं भूल किया हूँ। देखिए 5 लोग है 13 इनका टोटल सम, 4 लोग है 10 टोटल सम, डिवाइड किया, ये तो एवरेज निकल गया ना। और एक्चुअली में एवरेज है कितना, एवरेज तो 63 है, मैं 90 क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, ये सम थोड़ी निकाला हूँ मैं, तो एवरेज निकाला हूँ। तो यहाँ पर आपका ओनली 63 होगा, देखिए यहाँ पे ओनली आपका 63 होगा, मैं यहीं पे भूल किया हूँ। तो यहाँ पर ओनली आपका क्या होगा 63 इंटू 9, ये जो 9 आपका यहाँ डिवाइड हो गया, मैं पूरा का पूरा हटा और यहीं भूल हुआ था, वही मैं बोला कहाँ भूल हुआ आपका। मैं तो इसको एवरेज लिया हूँ ना, तो मेरा एवरेज लूंगा, मैं सम क्यों लूंगा उसको, मैं तो एवरेज लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो 105 का वैल्यू क्या होगा, इसको हटाओ, 63 इंटू 9, तो मेरा जो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो 1 का वैल्यू होगा, मैं इसमें डिवाइड करूंगा 63 इंटू 9, मैं जब डिवाइड करूंगा यहाँ पे 105 को, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ पे 21 से काटूंगा तो 21 तिया 63, 21 से काटूंगा तो ये हो गया आपका 5, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्या निकला 9 तिया 27, मतलब कि निकला मेरा 27/5 निकला। किसका निकला, एक रेशियो इक्वल टू 27/5 निकला। ध्यान समझिए 27/5। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी, तो बी में जो एवरेज कितना है मेरा 10 रेशियो, मतलब मुझे 10 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो एक रेशियो क्या निकला आपका 27/5, मुझे बोला है 10 का वैल्यू निकालना है, 10 रेशियो का वैल्यू, क्यों मैं लिया हूँ 10, हमारा एवरेज कितना है 10 रेशियो, ये जो आपका सेक्शन बी में है 10। तो जब 5 से काटूंगा कितना बार में होगा आपका 2 बार में, तो उसका 27 गुना कितना हो गया आपका ये 54, तो आंसर हो गया आपका 54। क्लियर? थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन सब है, मैं 54 है ऑप्शन आपका बी, मैं क्वेश्चन को नीचे कर दे रहा हूँ हल्का सा। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार यस बोलो, जल्दी एक बार यस बोलो, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी एक बार यस बोलो। चलिए 78 हो गया लास्ट क्वेश्चन, जल्दी यस बोलो एक बार। जल्दी एक बार यस बोलो, फटाफट यस बोलो। हाँ 54, लास्ट क्वेश्चन नंबर 78 नहीं हाँ लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग क्लास बंद करेंगे, हमारा ऑफलाइन टाइम हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यस सबका आ गया, देखिए यस। लास्ट 79 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास को मैं मिलूंगा पूरा का पूरा एवरेज हमारा खत्म, पूरा एवरेज हमारा खत्म। एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सुब्रत नाहक सर लेंगे, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सुब्रत नाहक सर लेंगे जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। चलिए सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे।
बच्चे ऑफलाइन वाले यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे 79, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को और लास्ट क्लास में पूरा का पूरा हमारा एवरेज खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया पढ़ाया। देखिए द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मैं लिख रहा हूँ देखिए फेब्रुवरी, मार्च, उसके बाद में है अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, और मई। देखिए 1 2 3 4, 4 महीने का उनका जो एवरेज क्या दिया हुआ है 12,000। कितना दिया? 12,000। 1 2 3 4, तो सम कैसे निकलेगा? 4 से मल्टीप्लाई करें। देखिए इनका सम मैं जोड़ दिया, इनका सम, ठीक है, सम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या निकलेगा? एवरेज। तो निकला 12,000 में, वो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज के साथ में, हो गया आपका सम। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ एंड दैट फॉर द मंथ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, इनका जो एवरेज दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया है 3,000, इनका एवरेज दिया है आपका 3,000। तो इनका जो निकलेगा सम कैसे? मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ। देखिए 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया एवरेज में, 1 2 3 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई इसमें दिस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ द जून, जो जून है आपका, जून जो मेरे पास जून दिया हुआ है, जून में अगर एक आदमी का कितना दिया है? 6,000 रुपये। कितना दिया है आपका? 6,000 रुपया। क्लियर है आपको? 6,000। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ द फरवरी, तो फरवरी का सैलरी आपका पूछ रहा है कि क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? भुवनेश्वरी बोल रही है 15,000। देखते हैं, मैं हल्का सा ऑप्शन को उठा देता हूँ। हाँ वेरी गुड, देखती है। चलिए आपका कोई भी ऑप्शन सामने नहीं है, गलत हो गया भुवनेश्वरी आपका। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं सबका सम निकाला हूँ, मैं सबको माइनस कर दूंगा। अगर जब मैं माइनस करूंगा यहाँ से ऐसा करके आपका, तो क्या होगा? देखिए ये माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ में आएगा, तो ये मई कट जाएगा आपका, सब कट गया आपका। तो बचा क्या यहाँ पे? देखिए फरवरी बचा आपका, ये वाला फरवरी से क्या, देखिए क्या बच गया आपका? यहाँ पे जून बच गया। क्या बच गया? यहाँ पे जून बच गया। इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या होगा? 12। देखिए यहाँ पे 4 4 दोनों में कॉमन है, मैं 4 कॉमन ले लिया, और देखिए 12 में से 4 गया, 9, 3 के कितना बच गया आपका? 9,000। तो इनका डिफरेंस हो गया ये वाला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जो जून का कितना है आपका? 6,000 रुपया है। तो फरवरी देखिए माइनस जून का कितना है आपका? 6,000 रुपया। 1 2 3, ठीक है, 9 चौके 36,000, 1 2 3, ये निकल गया आपका इधर में। वेरी गुड। देखिए तो मुझे निकालना फरवरी का, मैं क्या करूँगा? ये 6,000 जाके उधर में प्लस हो जाएगा आपका, तो 36,000 प्लस 6,000, 1 2 3, तो कितना निकला आपका? 4 2 1 2 3, 42,000 निकला। क्या आपका? फरवरी का निकला आपका। वेरी गुड। हाँ संजय कुमार महाराणा का भी आंसर आ गया। वेरी गुड संजय। तो आंसर क्या निकल गया हमारा? दिस। तो अगर आपको डाउट है, तो कुछ भी डाउट है आप फटाफट पूछेंगे। बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, ऑफलाइन वाला 6 बजे क्लास है उनका, तो अभी मैं क्लास को स्टॉप करूँगा यहाँ पे। कुछ भी डाउट है, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन 8 9 क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड। सुश्री किसान, शुभश्री किसान, वेरी गुड, आपका आंसर बहुत। शुभश्री किसान, हाँ शुभश्री 42, वेरी गुड। तो आंसर क्या निकला? 42 निकल गया। सभी का आंसर सही है। अब हम लोग क्लास को एंड करेंगे, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरा क्लास है बुधवार को है, और अभी हमारा ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेगा हमारा सारा का सारा, ओनली डेमोज वगैरह चलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारा चलते रहेगा, और उसके साथ में हम एक्स्ट्रा बैंकिंग का और एसएससी का लाइव क्लासेस आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आएंगे रेगुलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बोलिए एक बार, मैं भी क्लास को स्टॉप करूँगा। आपको समझ में आया? जल्दी यस बोलिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट क्विक। आई वांट योर रिव्यू, मैं आपका रिव्यू चाहता हूँ एक बार आप जल्दी बोलिए। एक बार कैसा लगा क्लास? आपको मजा आया कि नहीं आया? और एक क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। थैंक यू शुभश्री किसान। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिला है क्वेश्चन का, पीडीएफ मांग लीजिए व्हाट्सएप पे। जिनको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिला है, वो हैंड रिटन नोट्स मांग लेंगे। हमारे इंडियन पॉलिटी क्लास खत्म हो चुका है श्रीकांत सर के द्वारा। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास है आपका, वो स्टार्ट होगा ज्योग्राफी। ऑफलाइन में ले रहे हैं प्रकाश सर, प्रकाश शेट्टी सर, और ऑनलाइन में लेंगे आपका श्रीकांत सर लेंगे आपका। थैंक यू, वेरी गुड, सभी का थैंक यू। आ गया, देखिए मैं ऑप्शन मोबाइल में देख लेता हूँ सभी का। शुभश्री, अनुराधा मुंडारी, मीना मुंडारी, आप सबको भी थैंक यू। संगीता गौड़, मज़ा आया सर। देखिए
बच्चे लोग बोले सर अब बहुत लंबा पढ़ा दिए, सच में बहुत अच्छा लगा सर आज क्लास। थैंक यू गौरव कुंद्रा, थैंक यू। हमारा और भी क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आपको हमारा सर कॉल करेंगे कैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता है बता दिया जाएगा या मैडम कॉल करेगी। क्लासेस हमारा ऐसा ही चलता है, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का धमाकेदार क्लासेस चलता है एवरी डे। हम सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं 2 घंटा, और वो 1 से ज़्यादा बैचेस में क्लास कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चा हमारा क्लास में ऑनलाइन क्लास पढ़ सकता है सेम चीज़ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बुक्स वगैरह सब चीज़ मिलता है आप सबको। बहुत अच्छा लगा सर आज का, थैंक यू। तो ठीक है, हमारा क्लास आज एंड करेंगे क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन क्लास है, पता है आपको नेक्स्ट बैच का क्लास है। मेरा क्लास तो नहीं है बट जिनका भी क्लास वो लेंगे। तो इसके साथ रहते हैं, आप सबका जुड़ने का धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।